बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स इन बोर्ड एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कम्प्लीटली आज सॉल्व करेंगे। और आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि शायद हम ये पूरे का पूरा इसमें 10 पार्ट हैं टोटल क्वेश्चन जो है सॉल्व ना कर सकें, क्योंकि चैनल वेरिफिकेशन की वजह से हम 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या कहता है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उन पर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी उनकी जो सैंपल दिए गए हैं उनके मुताबिक सॉल्व करें। अगर प्लस करना है तो प्लस ऐड करें, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करना है तो डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से सिंबल के मुताबिक जो है हमने इसे सॉल्व करना है। तो नंबर 1 में मेरे पास है 3, 2 + 9, 3 A, B + C, D। तो मैं इसे A का लेबल दे देता हूँ, इसे B और इसे C और इसे D। तो अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला के मुताबिक ही हम इसको सोल्व करेंगे। एडिशन के लिए क्या फार्मूला है कि A + C, क्या A + C, तो A कौन है, 3 है, 3 + C कौन है, 9 है, 3 + 9, उसके बाद कामा, क्योंकि यहाँ पर कामा है। B + D, B कौन है, 2 है, प्लस D कौन है, 3 है। इसी तरह से अब 3 + 9 कितना होगा, 12 होगा, कामा 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। ये इसका आंसर है नंबर 1 का। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फार्मूला के मुताबिक हम सोल्व करें। अगर फिर भी किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है मेरे पास 3/2, 2/3 प्लस 2/3, यहाँ पर कामा है 3/2, तो मैं इसे भी ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसे बी से, इसे सी से और इसे डी से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पेयर्स में होते हैं। और जो फार्मूला है मेरे पास A + C, B + D, तो ये क्या होगा, A + C, A कौन है, 3/2 प्लस C कौन है, 2/3, उसके बाद कामा, अब मैंने B रखना है 2/3 प्लस D रखना है मैंने 3/2। अब ये सैम्पल फ्रैक्शंस की एडिशन है जो आपने पिछले आई थिंक 5वीं क्लास में भी पढ़ रखी होगी। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि डिनोमिनेटर में से अगर कोई भी, जब आप दो फ्रैक्शंस ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, तो आप उन्हें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उनके एलसीएम ले सकते हैं। यानी एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, 3 भी प्राइम है और 2 भी, तो इसलिए हमें और आसानी होगी सोल्व करने में। तो 2 × 3 कितना होता है, 6। उसके बाद आपने करना है क्रॉस मल्टीपल, 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4। उसके बाद कामा लगाना है, ये कामा यहाँ पर लगा हुआ है। 2 × 3 अगेन 6 होगा और 2 × 2 4 होगा, प्लस 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा। तो ये क्या होगा, 9 + 4 कितना होगा, 13/6, कामा 13/6, ये है आपका आंसर। उसके बाद जो है नंबर 3 2xy, 5y² माइनस 1/2xy, 6y²। जो 2xy है ये क्या है, a है, 5y² b है, 1/2xy जो है वो c है और 6y² जो है वो d है। अब इनके दरमियान में माइनस है तो मैं माइनस के फार्मूले से ही सॉल्व करूँगा। माइनस का फार्मूला ये आपके सामने मैंने चिट बना लिया, क्योंकि बार बार हम फार्मूला नहीं लिख सकते, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं और इससे टाइम ज़ाया हो जाएगा हमारा। a - c, a कौन है, 2xy, तो मैं लिखूँगा 2xy माइनस c कौन है, 1/2xy माइनस 1/2xy। उसके बाद कामा, उसके बाद b - d, b कौन है, 5y² जो है हमारा b है, माइनस d कौन है, 6y² जो है वो d है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब x y दोनों में है, मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो x y को यहाँ कॉमन लेके मैं रख दूँ तो अंदर क्या रहेगा, 2 माइनस 1/2, कामा यहाँ से मैं y² कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में है, इधर क्या रहेगा 5
-6। अब 2 से 1/2 माइनस करूँगा तो इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर्ड है, क्योंकि हर रेशनल नंबर के अपान में 1 होता है, जिसे हम लिख भी सकते हैं और चाहें तो उसे मिटा भी सकते हैं, यानी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 1 रखने से या मिटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या करूँगा, 2 × 1 क्या होगा, एलसीएम 2 होगी, 2 × 2 4 होगा, 1 × 1 1 होगा, क्रॉस मल्टीपल कर दिया मैंने। उसके बाद एक्स वाई जो है ये पहले वाला सेम रहेगा, मुझे पहले रखना चाहिए था। अच्छा, कामा वाई स्क्वायर सेम रहेगा, 5 - 6, तो 6 माइनस के हैं, 5 प्लस का, यानी माइनस का 1 जो होगा वो आंसर होगा। उसके बाद 4 - 1 क्या होगा, 3/2। एक्स वाई को पहले रख दूं या बाद में रख दूं, बात सेम ही है। कामा लगाऊंगा, वाई स्क्वायर इंटू -1 क्या होगा, -y² होगा। अब आंसर में 3/2 एक्स वाई ये आंसर सही है, लेकिन जो आंसर है वो है 3xy/2 आपकी बुक में। आपकी बुक में जो आंसर है वो है 3xy/2। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखाई दे, शायद नहीं दिखाई दे। एंड कामा -y² जो है वो सेम रहेगा, और ये आपका आंसर है पार्ट 3 का। उसके बाद नंबर 4 मेरे पास है 15, 12 -10, -9। इसमें माइनस करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन का ही फार्मूला a - c, b - d। पहले मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, ये a है और ये b है, और 10 जो है वो c है, 9 जो है वो -9 जो है वो d है। अब a - c, a कौन है, 15 है। अच्छा, 15 -10 यहाँ पर कामा, उसके बाद है b - d, b कौन है, 12 जो है वो b है। b माइनस और माइनस का 9 है, तो -9 इस तरह से रख दूंगा। यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर भी बड़ी ब्रैकेट। 15 - 10, तो 15 में से 10 माइनस कर दें तो कितने, 5 आंसर आएगा। 12 माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस होगा। ये 12 सेम रहेगा, +9 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5,21 प्लस का। अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस कैसे हुआ, तो ये मैं आपको शायद पहले समझा चुका हूँ कि जो हम सिंबल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। उसके बाद प्लस इंटू और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से इस तरह याद रख सकते हैं कि जब डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट साइंस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर माइनस आएगा। जब सिमिलर साइंस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो प्लस आएगा। पार्ट 5 में मेरे पास क्या है, 4/5, 8/15, -4/5, 6/10। माइनस के फार्मूले से मैं सोल्व करूँगा। मैं चेट आपके सामने रख देता हूँ, फार्मूला जो है a - c, b - d। तो ये 4/5 क्या है, a, और ये b, और ये c, और ये d क्या है, a - c, यानी 4/5 -4/5। उसके बाद कामा b - d, यानी 8/15 -6/10। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद मैं कामा लगा देता हूँ। से 10 और 15 की जो एलसीएम है वो हम लेंगे इन्हें ऐड करने के लिए। तो 10 15 2 की टेबल में 5 टाइम्स और 15 सेम रहेगा। अब 3 की टेबल 5 सेम और 3 जो है 15 है 5 टाइम्स। 5 1 5 ज़ा 5 1 5 ज़ा 5। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 2 × 3 6, 6 × 5 30। अब आप क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए 30 को यहाँ पर भी लिख देंगे 15 से डिवाइड करके, और 30 को यहाँ पर लिख देंगे आप 10 से डिवाइड करके। ओके, जब आप 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। जब आप 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। मैं इसे नीचे उतर के लिख देता हूँ। तो ज़ीरो सेम रहेगा। एलसीएम हमारा क्या निकला था, 30 निकला था। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर बनता है। उसके बाद जब हमने 15 से डिवाइड किया 30 को तो आंसर 2 आया,
2 8 ज़ा कितना होता है 16, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर को न्यूमरेटर से। उसके बाद जब हमने 10 से डिवाइड किया 30 को तो कितना आंसर आया 3 आया। 3 6 ज़ा कितना होगा 18, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा दें। 16 माइनस 18 अपॉन 30। अब मैं थोड़ा यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। तो 16 माइनस का है, सॉरी 18 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो माइनस के 2 ऊपर में आंसर आएगा अपॉन में 30। अगर इसे कैंसिल कर दूँ तो 1 2 ज़ा 2 एंड 15 2 ज़ा 30, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो इसका आंसर आएगा -1 अपॉन 15 सिर्फ इस फ्रैक्शन का। और जो हमने इन्हें कम्प्लेक्स नंबर जिसे हम ऐड कर रहे हैं उसका जो आंसर होगा वो होगा 0, -1 अपॉन 15। ये इसका आंसर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसकी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके में समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया मैं फिर भी बोल देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ओपनली पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का आपको कन्फ्यूजन है। तो पार्ट 6 में मेरे पास है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, -2। ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि एक ब्रैकेट के लेस हो दूसरा वहीं से शुरू हो और उनके दरमियान में और कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा फार्मूला है मेरे पास, फॉर मल्टीप्लाई a, b मल्टीप्लाइड बाय c, d किसके इक्वल होगा ac - bd, ad प्लस bc। थोड़ा मैंने लेबलिंग करके 1 जो है वो a है, 2 जो है वो b है, उसके बाद 1 c और ये -2 जो है वो d है। अब क्या है ac यानी a को मल्टीप्लाई करो c से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। मैं बड़ा सा ब्रैकेट बना लेता हूँ यहाँ पर 1 इंटू 1, ये a इंटू सी हो गया, उसके बाद माइनस है माइनस कर दिया। अब 2 इंटू -2 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना होगा। अच्छा मैं यहाँ से लिख देता हूँ -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 हो गया। उसके बाद कामा है, मैं यहाँ पर कामा लगा देता हूँ, फिर से ब्रैकेट लगा देता हूँ a इंटू डी। ए कौन है 1 है और d कौन है -2, a इंटू -2। उसके बाद प्लस, मैं यहाँ पर प्लस b इंटू सी। b कौन है 2 है, c कौन है -2 है। अच्छा -2 इंटू 2 यानी b इंटू डी। अच्छा b इंटू सी है -2 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ये मैंने गलती से यहाँ पर -2 लिख दिया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं। 1 इंटू 1 कितना होगा, सेम 1 होगा और माइनस सेम रहेगा अंदर। -2 इंटू 2 कितना होगा -4 होगा, कामा लगा देता हूँ। 1 इंटू -2 कितना होगा -2 होगा, प्लस 1 इंटू 2 कितना होगा 2 होगा। तो 1 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 1 प्लस 4 कामा -2 प्लस 2 ये कितना होगा 0 हो जाएगा, कामा 0। तो इसका आंसर है 5,